जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज का क्लास शुरुआत करते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा सूक्ष्म जीवों का महत्व। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस धरती पे दो चीजें हैं। एक तो वो है जो आपको दिखाई दे रही है, जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट तरीके से जो है कि अपना कार्य कर रही है। लेकिन वही जो है नेचर ने एक खास तरह का जो डिजाइन किया है, जो नहीं दिखती है, वो भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उनका जो है महत्वपूर्ण भूमिका है, कहीं ना कहीं उनका जो है कि योगदान है। तो उन्हीं सूक्ष्म जीवों का हम चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीवों का मतलब ये होता है कि ऐसे जीवधारी जिन्हें हम सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, मतलब वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें लाभ पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें जो है कि हानि भी पहुंचाते हैं। तो यहाँ सिर्फ हम समझेंगे कि जीवों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और खास करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे जीवन में क्या रोल होता है। अब हम दिखाई तो देते नहीं है, तो कैसे पता चले कि इनका हमारे जीवन में क्या रोल है। अगर देखा जाए तो जो बैक्टीरिया है वो सामाजिक, आर्थिक, हर तरह से आपके जीवन में कहीं न कहीं जो है वो उपयोगी है। तो आइए आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि इन जीवों का क्या महत्व है, इनका क्या संबंध है पर्यावरण में, क्या इनका रोल है। आइए समझते हैं। एक प्राकृतिक का बनाया हुआ खूबसूरत, जो आपको दोनों तरह से है, शत्रु भी है, मित्र भी है। तो टॉपिक है सूक्ष्म जीवों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो है ऊसर या बंजर। ऊसर या बंजर, ऊसर या बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाने के लिए, जैसे कि जो भूमि है, ऊसर का मतलब क्या है। ऊसर का मतलब यह है कि जहां पर मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाए और मिट्टी में जो क्षारीय गुण है वो बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से वहां पर ना तो फसल पैदा की जा सकती है, ना ही वहां मकान बनाया जा सकता है, ना ही वहां पर सड़क बनाई जा सकती है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब वहां पर घर बनाएंगे तो जो मिट्टी, जो नीचे की जो मिट्टी है वो धीरे धीरे रेत में परिवर्तित हो जाती है और घर गिरने की आशंका बनी रहती है। और ठीक उसी वजह से क्षारीय होने की वजह से वहां पर जो है कि फसलों का उत्पादन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर बीज पनपेंगे नहीं और न ही सड़क बनाई जा सकती है। तो ऐसे भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, मतलब उसमें खेती करने योग्य बनाने के लिए हम कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, जो उनकी अम्लीय क्षमता को क्या करते हैं, जो क्षारीय क्षमता होती है, जो क्षारीय प्रवृत्ति होती है, उसको वो समाप्त कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं। तो क्या है, तो ऊसर या बंजर भूमि की खेती योग्य बनाने के लिए नॉस्टॉक मस्कोरम, नॉस्टॉक मस्कोरम ये जीवाणु है, और साइटोनीमा आसिलेटम का उपयोग किया जाता है। साइटोनीमा है, आसिलेटम, इन जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है ऊसर भूमि को या बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। तो कितना महत्वपूर्ण इनका रोल है हमारे जीवन में। और यही बैक्टीरिया की सहायता से क्या होता है कि उन्हें खेती योग्य बनाकर उसमें तमाम तरह की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। और जो ऊसर जो भूमि है, जो बंजर भूमि है, उससे निकलने वाला जो क्षारीय पदार्थ है, उसे पहले लोग रेत कहा करते थे। तो उससे लोग जो है कि कपड़ा वगैरह धुलने में या फिर साफ सफाई आदि में उसका प्रयोग किया करते थे। अब यहाँ पर हम नॉस्टॉक मस्कोरम और साइटोनीमा आसिलेटम के बारे में जान चुके हैं। ये क्या करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में या मिट्टी को तो फिर से उर्वरता लाने में सहायता करते हैं। आइए आगे समझते हैं। अब यहाँ क्या है, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। यहाँ लिखा एरावीना, ओलोसाइरा, टोलीपोथ्रिक्स, नॉस्टॉक आदि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पहला है एरावीना, ओलोसाइरा, टोलीपोथ्रिक्स, नॉस्टॉक। ये ऐसे जीवाणु हैं जिनके द्वारा बायो फर्टिलाइजर या फिर जैविक खाद बनाने में
इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये जैव उर्वरक के रूप में कार्य करते हैं और मिट्टी को महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करके उन्हें फसल उत्पादन, उन्हें पैदावार की क्षमता बढ़ाने में ये सहायता करते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि इस चीज को जैसे कि अब ये सारा तो ये मतलब कि ये जो क्या करते हैं कि मिट्टी में ही रहते हैं और मिट्टी में रहकर क्या करते हैं कि फसलों को इस योग मतलब कि मिट्टी के इस योग्य बना देते हैं कि जो फसलें हैं वो ज्यादा मात्रा में मिट्टी से न्यूट्रिएंट पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और फसलों का जो उत्पादन है, जो पैदावार है वो बढ़ जाता है। अब बेनामीना हो गया, ओलासायरा हो गया, तो इनका उपयोग जो है जैव उर्वरक रूप में करते हैं। और वैसे भी जैसे कि अगर हम रासायनिक तौर पे देखें तो उसमें जिंक, फास्फेट, यूरिया इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो हमारी मिट्टी है, हालांकि जो फसल है उसका पैदावार तो होगा, उसका फसल पैदावार होगा, कुछ नो डाउट, लेकिन उससे होता क्या है कि हमारी मिट्टी जो है वो धीरे धीरे बंजर होती चली जाती है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। पैदावार खूब होगा लेकिन वही जो खाद है वो वही फसलों में जाएगा तो तमाम तरह की बीमारी पैदा करेगा। धीरे धीरे इन सब फसलों का सेवन करने से आदमी का जीवन काल भी तो कम होता चला जा रहा है। तो अब इससे क्या होता है कि जो आपका जो जैव उर्वरक होते हैं, जो जैविक खाद होते हैं, वो क्या करते हैं कि आपके मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है उसको वो बना के रखते हैं। चीजें क्लियर है? ठीक है। पहला हमने समझा कि ऊसर भूमि को बंजर बनाने के लिए किन किन जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है, फिर हम समझ लिए कि जैव उर्वरक बनाने में किनका प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं बच्चे। अगला क्या है? बायोगैस। बायो का मतलब होता है जीव। जीवों द्वारा जो विष्ठा होती है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उनकी सहायता से क्या किया जाता है कि उनके विष्ठा से उसको गैस में तब्दील कर दिया जाता है। और गैस को तब्दील करने में, गैस को मतलब गैसीय अवस्था में उसको परिवर्तन करने में सिर्फ सूक्ष्म जीवों का ही महत्वपूर्ण रोल है। तो बायोगैस जो संयंत्र डॉक्टर सीवी देसाई की देन है और उन्होंने जो है इस संयंत्र को इजाद किया भारत में। और बायोगैस का निर्माण में, जैसे बायोगैस के निर्माण में क्या है, मीथेन है, CH4 है, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अलावा इत्यादि गैसों द्वारा होता है। लेकिन अब जो बायोगैस में जो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, ये सभी क्या करते हैं मिलकर, ठीक है, बायोगैस का निर्माण करते हैं। लेकिन इन गैसों के निर्माण में जो मेथेनोजन होते हैं, मेथेनोजन आर्किबैक्टीरिया में आते हैं, जो सबसे आद्य बैक्टीरिया कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेथेनोजन बैक्टीरिया है, ये क्या करते हैं, मेथेन के निर्माण में सहायता करते हैं। जो मेथेनोजन होते हैं वनाक्षीर होते हैं, मतलब इन्हें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो बायोगैस के निर्माण में खासकर जो है कि मेथेनोजन का रोल होता है और इसमें आपका जो है कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन है। चलिए चीजों को समझ लेते हैं बच्चे, आगे समझते हैं। तो बायोगैस जो है खासकर अगर आप देखेंगे तो शहरों में उतना ये जो है उपयोगी नहीं है। शहरों में इसका निर्माण नहीं किया जाता, तो शहरों में जंतुओं को, जानवरों को पालना बड़ा कठिन होता है और इसको बनाने के लिए थोड़ा से जैसे गांव जो एरिया होता है वहां पर ये ज्यादा सक्सेस होता है बायोगैस। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बच्चे कि यहाँ पर एक खास तरह के जो है कि और जीवाणुओं का महत्व हम समझते हुए यहाँ पर इसका प्रयोग हम आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पर लाइपेज है। लाइपेज का नाम अगर सुना होगा तो लाइपेज जो है एक प्रकार की एंजाइम है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करती है। फैट मतलब तेल, जो तेल होता है उसका जो है पाचन करने में ये हेल्प करता है लाइपेज। अब लाइपेज का उपयोग कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने हेतु करते हैं तथा एथेनॉल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग करते हैं। एथेनॉल का बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ईस्ट का प्रयोग करते हैं। जबकि लाइपेज के द्वारा कपड़े के धब्बे, जो कपड़े के ऊपर जो तेल के धब्बे होते हैं उनको हटा दिया जाता है ना। जैसे कि हम आम भाषा में जैसे कहते हैं आला का प्रयोग कर रहे हैं, ईजी का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उनमें जो है खास तरह का लाइपेज का मात्रा होता है। वो क्या करता है कि तेल की जो गुटके हैं उनको जो है कि एल्सिफिकेशन के द्वारा उनको हटा देता है। अब यहाँ समझते हैं बच्चे,
तो यहाँ पर जो एथेनॉल का उत्पादन है वो ईस्ट के द्वारा करते हैं। तो एथेनॉल एक तरह से कह सकते हैं ईस्ट का भोजन है, ठीक है। और जो ईस्ट है यह एक प्रकार का जो है एक कोश की कवक है, और यह आता है एस्कोमाइसिटीज में आता है। जब आप पढ़ेंगे 11th में कवकों का वर्ग पढ़ेंगे तो उसमें एक्सोमाइसिटीज होता है, और एस्कोमाइसिटीज में दो प्रकार के कवक हैं, एक कोश की है, दूसरा बहुकोश की है, जबकि दोनों के दोनों उपयोगी हैं। जो एक कोश की कवक है वो ईस्ट है, जबकि बहुकोश की जो कवक है वो है पेनिसिलियम नोटाटम। क्या है? पेनिसिलियम नोटाटम है, जो कि बहुकोश की कवक में आता है, जो कि एक एस्कोमाइसिटीज वर्ग का कवक है। और कवक हालांकि पौधों की श्रेणी में ही आते हैं, लेकिन इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तहत रखा जाता है। अब यहाँ एथेनॉल का उत्पादन जो है ईस्ट के द्वारा होता है, लेकिन एथेनॉल का और क्या रोल है, एथेनॉल के द्वारा क्या क्या बनाया जाता है? तो ईस्ट का उपयोग बियर, रम, ब्रांडी, विस्की आदि बनाने में किया जाता है। ये सभी मादक पदार्थ हैं, द्रव मादक पदार्थ हैं, जिनके द्वारा यह सभी नशीले पदार्थ हैं, और ये हमारी सेहत के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं हमें जो है कि एक गलत व्यसन में डालकर हमारे जो है कि हमारे जीवन को खराब करने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका है। तो खासकर इनसे बचना चाहिए, चाहे वो बियर हो, रम हो, ब्रांडी या विस्की है। तो ये ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है, उसमें अल्कोहल होता है, और अल्कोहल जो होता है वो हमारे लीवर के लिए खतरनाक होता है। बात समझ में आ रही है? जो लीवर है, लीवर के लिए क्या होगा? खतरनाक होगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक। तो ईस्ट क्या करता है? इसके अलावा जो ईस्ट है ना, उससे बनाया जाता है बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा जो होता है, ईस्ट पाउडर जो होता है, वो क्या करता है? जो पूरी कचौड़ी जो भी बनती है उसको सॉफ्ट बनाने में ये क्या करता है? सहायता करता है। तो देखो ईस्ट का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। यहाँ पर जो ब्रेड वगैरह बनता है, जो पाव वगैरह बनता है, उसमें भी ईस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ईस्ट एक कोश की कवक अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 5वां जो इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म जीवों का, वो हम समझते हैं। वो क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। एंटीबायोटिक एक प्रकार का जो है कि बैक्टीरिया से लड़ने वाला खास तरह का जो पेनिसिलिन है, जो अधिकतर रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन जो है कि क्या है कि यह हावी होता है ज्यादातर जो है कि जीवाणुओं के ऊपर। अब यह पेनिसिलियम नोटेटम, मतलब जो पेनिसिलिन जो दवा बनाई जाती है वो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से मिलता है। जैसा कि हमने बताया ना कि एस्कोमाइसिटीज में दो कवक हैं, एक कोश की कवक है, दूसरा क्या है? बहुकोश की। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। एक कोश की में आपका ईस्ट आ जाता है, वो तो उपयोगी है ही, जैसे बेकिंग सोडा बनाने में, ठीक है, या मादक पदार्थ जैसे बियर, रम, शराब, इन सब बनाने में इनका आर्थिक रूप से ज्यादा महत्व है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि यह एंटीबायोटिक बनाने में, जैसे कि दूसरा कवक जो बहुकोश की है, पेनिसिलियम नोटेटम है, उसके द्वारा पेनिसिलिन नामक औषधि बनाई जाती है। और खोज करने वाले वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो खोज किया वो केवल एक घटना थी। वो शायद वो किसी फफूद या किसी पे कार्य कर रहे थे, और वहां अचानक उस प्लेट पे क्या हुआ? फफूद लगा। अब फफूद लगने के बाद जो है कि शायद किसी बैक्टीरिया शायद कार्य कर रहे थे, तो फफूद उसमें लगा, तो वो बैक्टीरिया क्या हो गए? नष्ट हो गए। इस घटना के कारण अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज की। अगला बात करते हैं ईस्ट जो है, ईस्ट का फिर इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। ईस्ट जो है विटामिन और प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जो ईस्ट होता है इसमें अच्छे खासे जो है विटामिन पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। विटामिन क्या करता है कि हमारे शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करता है। जबकि वही बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन क्या करता है कि हमारे मसल्स को बिल्डअप करता है, हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसका रोल ये है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अगर देखेंगे तो इन जीवों का जो इतना ज्यादा महत्व है कि हम लिखते लिखते, अभी तो आगे हम पढ़ाएंगे ही, इसको बताते बताते ये चैप्टर खत्म ही नहीं होगा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको समझाऊंगा फिर जीवों का क्या महत्व है, जो खास तरह के सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं ना।
अगर हम जीवों की यहाँ पर बात कर ले तो जीवों को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो आपका एक तो हो जाएगा प्लांट हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा एनिमल हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। यही ऑर्गेनिज्म है। अब दो चीजें आपको क्या है, ये दो चीजें आपको विजिबल है। क्या है? विजिबल है। जबकि ये क्या है? इनविजिबल है। क्या है बेटा? इनविजिबल है। तो एक तो नेचर ने बनाई जो आंखों से दिखाई दे रही है, तो वो है जो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं न कहीं हमारे जीवन में इनका रोल है। इतनी बातें क्लियर है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, कम से कम देखिएगा, इसको समझिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।